नमस्कार। हमने टाइप 2 अन्य तिथि को आधार मानकर जो वार है या तिथि ज्ञात करना है, ठीक है। इससे पहले टाइप 1 में पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 1 जनवरी है सन 1, जिसको हम सोमवार मानते हैं और उसके आधार पे हम क्या करते हैं, वार ज्ञात करते हैं या तिथि ज्ञात करते हैं। इस बार अन्य तिथि दे रखी होगी और उसके आधार पे दूसरी ज्ञात करनी। इस वाले क्वेश्चन है वो इसमें करेंगे। इससे पहले कॉन्सेप्ट के लिए जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, कौन सा, कैलेंडर का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है एक्स्ट्रा दिन वाला, वो देख लेना। तो ये वीडियो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो पहला प्रश्न है, देखो यहाँ पे दे रखा है कि 10 जनवरी 2003 को क्या था, सोमवार। तो पहले से दे रखा है और पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि दे नहीं रखा था, पूछता था कि डायरेक्ट इस तिथि को कौन सा वार होगा। तो 10 जनवरी 2003 को सोमवार था, तो 10 जनवरी 2004 को कौन सा वार होगा, कौन सा दिन होगा। इस तरह के प्रश्न में देखो 2003 से 2004 और तारीख क्या है, सेम है दोनों में, 10 जनवरी इसमें भी और इसमें भी। यानी 2003 से 2004 यानी 1 साल का पूरा अंतर है, 1 वर्ष का अंतर है। और 1 वर्ष कैसा है, 2003 की 10 जनवरी से 2004 तक आएंगे तो फरवरी कौन सा आएगा, तो 2003 में फरवरी आएगा और वो लीप वर्ष नहीं होता, इसलिए फरवरी 28 का ही होगा। यानी कैसा वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा। तो साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष के लिए हमने अतिरिक्त दिन निकाले थे, कितने थे, एक। कितने अतिरिक्त दिन आते थे, एक। तो यहाँ पे एक अतिरिक्त दिन। अगर लीप वर्ष होता है तो वहां पे कितने होते हैं, 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। तो यहाँ पे अतिरिक्त दिन होगा एक। यानी 10 जनवरी 2003 को सोमवार था तो 2004 में ज्ञात करना है, बाद में जाना है तो एक अतिरिक्त दिन हो जाएगा, यानी इसमें एक जोड़ना है। यहाँ पे सोमवार था तो सोमवार में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मंगलवार। ठीक है। यानी साधारण वर्ष का अंतर था 365 दिन। देखो मैंने बताया भी है उस वीडियो में कि एक साधारण वर्ष है उसमें 365 दिन है और उसके अतिरिक्त दिन ज्ञात करने हैं। तो क्योंकि वार 7 दिन में रिपीट होते हैं, इसलिए 7 का भाग देकर जो शेषफल आता है वो हमारा अतिरिक्त दिन होता है। तो 7 का भाग 365 में 52 बार जाता है, तो 52 सप्ताह तो पूरे होते हैं और एक्स्ट्रा कितने दिन बचते हैं, एक। तो एक दिन 2003 से 2004 की तरफ जाएंगे तो एक दिन जुड़ जाएगा। 2003 की तिथि सोमवार थी और उसमें आगे एक दिन बढ़ गए तो क्या आ गया, मंगलवार। इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा प्रश्न देखिए, 1 जनवरी 1984 को बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार को हम सामान्यतः क्या बोलते हैं, गुरुवार। तो इस बात का ध्यान रखें, गुरुवार मान लिया जाए तो 31 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा। जब हमने कंसेप्ट वाला वीडियो देखा था उसमें एक तो हमने साधारण वर्ष का देखा था। तो साधारण वर्ष में क्या था, 1 जनवरी यानी इस वर्ष का पहला दिन और लास्ट दिन 31 दिसंबर है, दोनों को वार है वो समान रहता था। और लीप वर्ष है उसमें क्या, एक दिन का अंतर रहता था, एक दिन बढ़ जाता था। तो अब देखो ये 1984 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष, तो पीछे क्या है, 1984 के पीछे के दो अंक क्या है, 84। तो 84 में 4 का भाग दोगे कितनी बार जाता है, तो आप बोलोगे 21 बार पूरा पूरा जाता है और शेषफल क्या रहता है, 0। तो पूरा पूरा जाता है और शेषफल 0 रहता है, इसका मतलब कैसा वर्ष है, 1984 लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बृहस्पतिवार था तो एक दिन बढ़ करके 31 दिन क्या हो जाएगा, गुरुवार के बाद अगला दिन कौन सा होता है, उसमें एक जोड़ेंगे गुरुवार में तो शुक्रवार। अगर साधारण वर्ष होता तो 1 जनवरी को भी जैसे गुरुवार था तो 31 दिसंबर को भी गुरुवार होता, लेकिन क्या है, लीप वर्ष है इसलिए एक दिन एक्स्ट्रा है। ठीक है। तो लीप वर्ष में पहला दिन अगर गुरुवार है तो लास्ट वाला 31 दिसंबर है वो क्या हो जाएगा, शुक्रवार। फिर क्या है, यदि 1 जनवरी 1910 को शुक्रवार मान लिया जाए तो 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन होगा। देखो यहाँ पे भी तारीख है वो समान, 1 जनवरी है और यहाँ पे भी तारीख क्या है, 1 जनवरी। तो सिर्फ
वर्षों में अंतर है। अब 1901 से 1910 कितने वर्षों का अंतर है, तो घटा दोगे तो आपको मिलेगा 9। 9 वर्ष का अंतर है। अब 9 वर्ष में प्रत्येक साधारण वर्ष में एक दिन अतिरिक्त होता है, तो 9 दिन तो ये, और उसमें लीप वर्ष कितने आते हैं 9 वर्षों में, तो 9 वर्षों में यानी 9 में 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 9 वर्षों में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे लीप वर्ष। तो लीप वर्ष का एक एक दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि साधारण में तो 28 फरवरी का होता है, लीप में क्या होता है 29 फरवरी 29 का हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। तो ये 2 लीप वर्ष है तो 2 दिन ये जोड़ देंगे, तो टोटल कितने हैं 11 अतिरिक्त दिन। कितने आ गए, 11 अतिरिक्त दिन। अब अपने और एक्स्ट्रा ज्ञात करने हैं, तो ये 7 से ज्यादा है, इसलिए 11 में भी 7 का भाग देकर ज्ञात कर सकते हैं। तो 11 में 7 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, और शेषफल क्या बचेगा, तो आप बोलोगे शेषफल बच जाएगा हमारा 4। तो ये 4 क्या है, अतिरिक्त दिन। अब देखो दे रखी है तिथि वो 1910 की दे रखी है कि 1910 में 1 जनवरी को शुक्रवार था, और ज्ञात करना है 1901 का, यानी पीछे जाना है हमें। तो पीछे जाना है तो जो 1910 में शुक्रवार था, अगर आगे बढ़ना होता 1901 से 1910 की तरफ जाते तो 4 दिन अतिरिक्त दिन आए थे, 4 जोड़ने थे। लेकिन यहाँ पे क्या आया है, पीछे जाना है, इसलिए शुक्रवार जो 1910 में था और अपने को 1901 की तरफ पीछे बढ़ना है, इसलिए घटाएंगे। कितने घटाने हैं, 4 अतिरिक्त दिन। अब शुक्रवार में से 4 घटाओ, तो घटाने की बजाय हम क्या करते हैं, उसमें प्लस करना पसंद करते हैं। तो प्लस करने के लिए अगर माइनस के 4 कर रहे हैं, तो उसमें +7 करके देख लो क्या आ रहा है, 3 आएगा। यानी शुक्रवार में 4 दिन पीछे चलो, या फिर शुक्रवार में क्या करो, 3 दिन जोड़ दो, वही बाहर आएगा। तो शुक्रवार से पीछे चलोगे तो एक पीछे चलोगे तो गुरुवार, फिर बुधवार एक और पीछे चलोगे, फिर मंगलवार, और फिर सोमवार। यानी क्या होगा, सोमवार पीछे चलो जोगे तो भी। और प्लस में चलना है तो शुक्र के बाद 3 शनि रवि और सोम, यानी 1901 में कौन सा होगा, सोमवार। ठीक है। तो जब माइनस में करना हो तो उस जो माइनस वाली संख्या है उसमें 7 जोड़ करके आगे कर लेना, तो जोड़ वाला आ जाएगा। जैसे ये शुक्रवार में से -4 था, तो माइनस को प्लस करना है तो इसमें प्लस का 7 कर लेना, तो 7 में से 4 जाएगा तो प्लस का 3 आएगा, यानी शुक्रवार +3 क्या हो जाएगा, सोमवार। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि 20 मार्च 1999 को सोमवार मान लिया जाए, तो 21 मार्च 1599 को कौन सा दिन। देखो यहाँ पे 20 मार्च है और यहाँ पे 21 मार्च है, तो एक बात तो है कि थोड़ी सी दिनांक में फर्क है, तो अपन पहले क्या करें कि 20 मार्च 1999 है, उससे 20 मार्च 1599 तक की तिथि ज्ञात कर ले। अब जो तारीख और महीना सेम हो गया, अब वर्ष हमें मालूम चल जाएगा। तो 1999 और 1599 में कितना अंतर है, तो आप बोलोगे 400 वर्षों। और 400 वर्षों में क्या होता है, अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, हमने पढ़ाई है। देखो 100 वर्षों में 5 होते हैं, 200 वर्षों में कितने होते हैं, 3। वो कंसेप्ट वाला वीडियो देख लेना, तभी आपको मालूम चलेगा। तो उसमें 200 वाले में 3, 300 वर्षों में 1, और 400 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, 0। यानी इस 20 मार्च को जो तारीख थी वो की वो 1599 की भी 20 मार्च को होगी, यानी क्या था, सोमवार था, तो 1599 में भी क्या होगा, सोमवार, क्योंकि अतिरिक्त दिन 0 है और पीछे जा रहे हैं तो 0 घटाएंगे तो भी सोमवार में से 0 घटाएंगे तो सोमवार ही रहेगा, सोमवार। अपने को क्या ज्ञात करना, 21 मार्च का, यानी इस 20 से अगला वाला दिन। तो 20 से अगला वाला, 20 को सोमवार है तो 21 को क्या हो जाएगा, मंगलवार। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 कि यदि वर्ष 1997 में गणतंत्र दिवस, अब गणतंत्र दिवस का मतलब है जब जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, तो कब हुआ था, तो आपको मालूम होना चाहिए 26 जनवरी को। तो 1997 में किस 26 जनवरी की बात कर रहा है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होगा, 1997 में रविवार के दिन। तो इस दिन क्या था, रविवार था। तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया होगा। अब
स्वतंत्रता दिवस उसी वर्ष की बात कर रहा है, यानी 1997 की। तो उस दिन का वार ज्ञात करना है, यानी स्वतंत्रता दिवस का मतलब 15 अगस्त का वार हमें ज्ञात करना है। अब देखो 26 जनवरी है, उससे स्टार्ट कर दो। इस तरह के प्रश्नों में देखो इस कैसे लिखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त तक है, तो अगस्त तक लिख दिया। अब 26 जनवरी से स्टार्ट है, तो जनवरी के कितने दिन रहे? जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं, उसमें से 26 घटा दूंगा तो कितने रह गए? 5। यहाँ पे 5। अब देखो फरवरी का ध्यान रखना है विशेष कर कि फरवरी क्या है। तो फरवरी में यहाँ पे क्या है, देखो 1997 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए लीप वर्ष नहीं होगा, यानी 28 का होगा। तो 28 का होगा तो अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 28 में 7 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा और शेषफल क्या रहेगा? 0। तो अतिरिक्त दिन फरवरी में 0। मार्च 31 का होता है, उसमें 7 का भाग देंगे तो 4 बार चला जाएगा और शेषफल क्या बचेगा? 3। तो 3 अतिरिक्त दिन। अप्रैल 30 का होता है, उसमें 7 का भाग देंगे तो शेषफल क्या रहेगा? 2। इसी तरह मई 31 का होता है तो 3। जून 30 का होता है 2। जुलाई 31 का होता है 3। और अगस्त में कहाँ तक है? तो 15 अगस्त तक की है, ठीक है। तो अगस्त के 15 दिन ही लेने हैं, तो ये ले लिया। अब क्या करना है? अतिरिक्त दिन जहां जहां 7 होते हैं वो यहीं से डायरेक्ट आप काट सकते हो, क्योंकि आखिर हम 7 का भाग दे करके शेषफल ज्ञात करें। ये 5 और ये 2, 7 काट दी। फिर आगे क्या है? 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 15। 11 और 15 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 26। अब 26 में 7 का भाग देकर अतिरिक्त दिन ज्ञात करो, तो 7 का भाग जाएगा 3 बार, तब 21। और शेषफल क्या रहेगा? तो रहेगा 5। तो अतिरिक्त दिन कितने आए? 5, यानी 5 एक्स्ट्रा दिन है। 26 जनवरी से 15 अगस्त बाद की ओर चल रहे हैं, तो जो 26 जनवरी को वार था, क्या था? तो आप बोलोगे रविवार। तो रविवार में 5 दिन जोड़ने, तो रविवार में 5 दिन जोड़ोगे तो क्या होगा? रवि के बाद सोम, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। तो शुक्रवार है वो क्या होगा हमारा? उस तारीख को आ जाएगा। तो इस तरह आज हमने 5 प्रश्न दूसरे टाइप के हैं वो कर लिए हैं। तो मैं समझता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि अधिक लोग देखने वाले होंगे तो मुझे भी बनाने के लिए वीडियो प्रोत्साहन मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।